हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अक्सर आप लोगों को 2 या 3 लाइन ही पढ़ाई जाती है कि ओरस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली उन्होंने किस चीज़ को खोज लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। और इसी बात के आधार पर आप लोग देखेंगे कि एक फिजिक्स के नए क्षेत्र जिसका कि नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी शुरुआत भी होती है। तो उन्होंने मतलब क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई मतलब वायर है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो अगर उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो जो वायर है यानी कि जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसी चीज को ही क्या कहा गया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा है कि ओरस्टेड क्या कर रहे थे, उन्होंने एक इस तरीके से सर्किट बनाया हुआ था, वो कोई इस पर काम कर रहे थे, ठीक है, बैटरी इसके साथ कनेक्ट है तो इस तरीके से काम कर रहे थे। तो इसके साथ में एक क्या था, एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो इसके साथ में रखी हुई थी सर्किट के साथ में। तो जैसे ही यहां पर करंट फ्लो हुआ, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ, तो जो कंपास है इसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, यानी कि इस दिशा के अंदर वो डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो इस चीज से ओरस्टेड को सबसे पहले पता चला कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये कंडक्टर है, मान लीजिए तब वायर का पीस ए बी, इसके अंदर करंट जब फ्लो करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तभी ये जो कंपस निडल है ये डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर मैग्नेट है उसको डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, मैग्नेट को कोई दूसरी मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, करंट फ्लो करने के बाद जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब देखने को मिली, जब प्रोड्यूस हुई करंट फ्लो करने पर, तो ये कंपास निडल जो है ये डिफ्लेक्ट होती है। इतना ही आप लोगों को बताया जाता है। लेकिन हम इसी चीज को पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अक्सर यही बताया जाता है कि एक्सीडेंटली इस चीज को खोज लिया गया था ओरस्टेड के द्वारा, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली या अचानक से कुछ किया गया कोई एक्सपेरिमेंट था। तो जैसा कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 19th सेंचुरी के प्रारंभ में, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी है, 19th सेंचुरी 19वीं जो शताब्दी है, इसके शुरुआत में, यानी कि भैया कब से बात हो रही है, 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक है, कंप्लीट इन ईयर्स को क्या बोलते हैं, 19th सेंचुरी बोलते हैं। तो 18वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि 1801 से ही हम लोग देखेंगे, इस टाइम तक आते आते क्या थे, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही थी, ठीक है। जो उस टाइम के जो भौतिक शास्त्री थे वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, दोनों नई नई जैसे कि खोजी गई थी ये चीजें। तो इलेक्ट्रिसिटी, और पहला तो एक शोध का विषय क्या था उस समय में, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा था मैग्नेटिज्म। दोनों ही क्या हुआ करते थे, शोध का विषय हुआ करते थे, इस चीज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो भौतिक शास्त्री जो थे, फिजिसिस्ट, उनका मानना था कि चुंबक और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होता है, ठीक है। ये चीज पहले से ही डाउटफुल थी उनके लिए कि कोई ना कोई रिलेशन इन दोनों के बीच में जरूर है। जैसा कि उन लोगों ने देखा था कि इन दोनों चीजों के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, कुछ समानताएं देखी जा सकती है। जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप लोग देखेंगे तो चार्ज है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर चार्ज 2 टाइप का हो सकता है, आप लोग जानते हैं। या तो चार्ज होगा, पहला पॉइंट जो सिमिलरिटी का था वो यही था कि ये 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर होगा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक इसी तरीके से जो मैग्नेटिज्म के अंदर भी क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, मैग्नेट ही है, मैग्नेट नाम लिखेंगे। तो मैग्नेट के अंदर भी इसी टाइप से 2 पोल देखे जा सकते हैं, ठीक है, 2 ही हिस्से होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल है और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ये भी यहां पर 2 टाइप है और यहां पर भी 2 टाइप है।
उसके बाद देखिए दूसरी सिमिलरिटी जो देखी गई वो क्या थी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो लाइक चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप समझ गए हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को आप लोग लेकर आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, दूर भागेंगे। वहीं अगर आप लोग पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक इसी तरीके से मैग्नेट के केस में भी क्या है, जब आप लोग नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास में लेकर आते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर आप लोग अपोजिट पोल्स लेकर आते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए दो प्रॉपर्टी यानी कि एक जैसी ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में सिमिलरिटी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये भी दिया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, एक लॉ होता है, एक नियम है जिसका कि नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा है ये नियम, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इस नियम को अभी हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारा आज का ये सब्जेक्ट नहीं है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आप लोग समझेंगे यहाँ पर कि फोर्स को अगर हम लोग लेकर बात करें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज हम लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल हो रहे हैं तो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं। तो ये जो लगी हुई फोर्स है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस बढ़ाओगे, इनसे आप लोग दूर जाओगे तो क्या होगा, फोर्स के अंदर कमी आती है। ठीक है, चार्ज का जो फोर्स होता है यानी कि फोर्स आप लोग देखेंगे ये कम होगा अगर आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स के अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है, दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को पास लाने पर डिस्टेंस कम होगी तभी तो ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर दूर से ही हम लोग यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव अगर चार्ज लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरीके से मैग्नेट के केस में भी यही चीज लागू है कि फोर्स जो है ये कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, दो चुंबक है आप लोगों के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों को आप लोग साथ में चिपकाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को पास में लेकर आना होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये फोर्स जो है ये काम नहीं करेगा। अपोजिट पोल के साथ में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो ये दोनों चीज क्या करती है, इन तीन तरीकों से ये क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, कुछ समानताएं जो है ये पाई जाती है। ये उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं 1801 से लेकर, यानी कि जो प्रारंभ था 19th जो सेंचुरी का, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पता लगाने की होड़ मची हुई थी। तो इसी क्रम में ही क्या हुआ कि एक डेनिश जो साइंटिस्ट है, डेनिश यानी कि जो डेनमार्क है ना, वर्ल्ड मैप में आप लोग देखते हैं डेनमार्क, तो डेनमार्क के एक साइंटिस्ट जिसका कि नाम क्या है, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, इन्होंने क्या किया 1820 के अंदर जो ये डाउट चलता हुआ आ रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में एक रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या किया, पूरा क्लियर कर दिया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ऐसा मतलब उसका रिजल्ट दिखाया कि ये साफ साफ हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो वो उन्होंने कैसे दिखाया, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अक्सर यही बताया जाता है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ था, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था ओरस्टेड का कि ये रिलेशन खोज रहे हैं मैग्नेट और चुंबक के बीच, मैग्नेट और करंट के बीच में, ऐसा नहीं था। कर कुछ और रहे थे, अचानक से इन्होंने खोज लिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई जगह पर ये लिखा गया है
कि ओरस्टेड जो है वो पिछले कुछ सालों से इस चीज के ऊपर क्या कर रहे थे, काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसी चीज के ऊपर वो वर्क कर रहे थे कि वो पता करना चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में क्या समानांतरताएं होती हैं। इसका रीजन यही था कि वो क्यों नहीं बता पाए, तो देखिए ये आगे बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 1820 की बात है। 1820 में देखिए अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि भाई ये अपनी क्लास के अंदर जो क्लास देते होंगे कहीं पर, तो उसके अंदर ये एक डेमो दिखा रहे थे कुछ सर्किट का। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि जो पास के अंदर जो मैग्नेट यानी कि जो कंपास होती है, कंपास, ठीक है, वो रखी हुई है। तो जब करंट फ्लो किया गया उस सर्किट के अंदर तो उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था। यानी कि यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट का फ्लो कहां से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ये मान लीजिए बंद सर्किट है, इसके अंदर अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और पास में ही क्या देखेंगे आप लोग, ये कंपास की नीडल है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उसके बाद में जैसे ही इस सर्किट के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, यहां पर इस डायरेक्शन से जब करंट फ्लो करता है, यहां पर सर्किट कैसी है, ऑफ है, यहां पर काम नहीं कर रही। यहां पर सर्किट को ऑन किया गया है, तो क्या देखने को मिला, ये जो कंपास नीडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये इस तरीके से इस साइड के अंदर ये क्या हुई, ये शिफ्ट हो जाती है यहां पर। तो किसी भी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक दूसरी मैग्नेट की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। भाई कंपास नीडल क्या है, ये भी मैग्नेट ही तो होती है, एक छोटी सी मैग्नेट है, वही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, पॉइंट ऑफ होती है, जब वो रुक जाती है तो वही तो है। तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखा गया है, इसका मतलब क्या है कि पास में कोई दूसरी मैग्नेट जरूर है, लेकिन मैग्नेट नहीं है। तो मैग्नेट कहां पर है, मैग्नेट यही है जो करंट कैरिंग यहां पर कंडक्टर है, जिसके अंदर की करंट फ्लो हुआ है, यही मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यही मैग्नेट बन गया है करंट सप्लाई करने के बाद में। तो ये कंडक्टर जो है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की गई तो ये कैसे बिहेव करने लगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये कंपास नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये पता चल गया। ओरस्टेड जो है पहले से ही मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसका कारण क्या था कि ये जो कंपास नीडल को रख रहे थे वो उसके परपेंडिकुलर रख रहे थे। तो परपेंडिकुलर रखने की वजह से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बाद में पता चला कि जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है यहां पर, ये एक स्ट्रेट वायर ही तो है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गोल गोल ऐसे छल्ले बने होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है। तो पहले जैसे कंपास नीडल को यहां पर इस तरीके से रखा गया था, परपेंडिकुलर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर रखा गया था, उसके बाद क्या है, कोई डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को नहीं मिला। तो आप लोग कह सकते हैं भाई एक्सीडेंटली बस इतना ही किया होगा कि जो कंपास नीडल है ये एक्सीडेंटली उन्होंने कैसे रख ली, इस तरीके से पहले रखी, फिर बाद में ये रिजल्ट इनको दिखाई दिया। तो यही एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है ओरस्टेड का। इसके बाद में बस ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेट होती है इसके बीच में ये रिलेशन होता है। इसके बाद भैया 3 महीने तक ओरस्टेड ने इस चीज के ऊपर काम किया, पूरी तरीके से इसको देखा। उसके बाद में एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया गया, और उस रिसर्च पेपर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो है हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने दिए थे। वो पॉइंट्स क्या क्या थे उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज बेकार की नहीं है, यहाँ पर जितना आप लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी किसी ना किसी चीज के अंदर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों के काम में ही आएगा। तो पूरा आप लोग डिटेल से ही पढ़े, हर एक चीज को समझे। तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या दिया, पहला पॉइंट तो यही दिया कि जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है
उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कब, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यानी आप लोग यही समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आप लोग कंपास नीडल को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर यानी कि तार से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखते हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर कंपास कैसे रख दिया आपने, परपेंडिकुलर रखते हैं तो नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पूरे वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप लोग देखेंगे, चाहे वो ये पॉइंट हो, ये हो, किसी भी पॉइंट पर आप लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही सर्कल हर एक पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से देखिए पूरा एक सर्कुलर सेल बनाते हैं। ठीक है, पूरे कंडक्टर पर मान लीजिए कंडक्टर है तो यहां पर इस तरीके से और यहां पर भी हर एक पॉइंट पर मिलेगा, तो एक सिलिंड्रिकल शेल बना दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस तरीके से। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे हर एक पॉइंट पर। उसके बाद में देखिए डिस्टेंस, जैसे जैसे आप लोग भैया कंपास को दूरी पर रखते हैं, अभी तो बिल्कुल पास में है, इसको जैसे जैसे दूर रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, क्या डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, हो सकता है थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन और ज्यादा जब इसको आप लोग दूर करेंगे नीडल को तो क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा आप लोग बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। ठीक है, आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, हर जगह थोड़े ना है, बाद में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होता हुआ खत्म हो जाएगा। यानी कि जो डेंसिटी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की वो कैसी दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कैसा हो जाता है, कम होता हुआ चला जाता है। ये चीजें बताई। तो बस पूरे एक्सपेरिमेंट का सार यही है कि हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने सबसे पहले बस जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट है उसके बीच में रिलेशनशिप बताई कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसके अंदर भी यही था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि एक नया सब्जेक्ट, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की साथ साथ स्टडी की जाती है। बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इन चीज़ों से बनती हैं। तो उसकी शुरुआत भी कहीं से हुई, बाद में भी इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर आगे और बहुत सारी खोज हुई, जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है एक नया विषय, एक सब्जेक्ट निकल कर आता है फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद ये सुनने में एक्सपेरिमेंट छोटा लगता है, लेकिन कितना बड़ा योगदान है आप लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि 1999 के अंदर, 1999 के अंदर जो डेनमार्क है, डेनमार्क क्या है, कंट्री है, या जहां से ये ओरस्टेड थे, पता है ना स्टार्टिंग में डेनिश क्या थे, ये साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट यानी कि डेनमार्क से थे। तो 1999 में डेनमार्क ने अपना जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या रखा था, ओरस्टेड नाम ही रखा था। इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर ये नाम रखा गया है। इस चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट खोज इनके द्वारा की गई है। तो पूरा हमने इस देखिए पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा, क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी सब मैंने आपको दी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।